आज एक ऐसा स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूंगा जिसमें ना कंफ्यूजन है, जिसमें ना कोई परेशानी है और देखने समझने और एंट्री करने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। सीधा स्ट्रैटेजी पे आएंगे। टाइम फ्रेम अगर आप देखते तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे RSI एडेप्टिव। जैसे आप RSI एडेप्टिव लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक इंडिकेटर आ गया है, RSI एडेप्टिव T3 एंड SAR स्ट्रेटेजी। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा सुविधा हो। देखिए RSI एडेप्टिव, ये वाला RSI एडेप्टिव T3 एंड SAR स्ट्रेटेजी बाय चार्ट प्राइम, इसको हम अपने चार्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा आ गया है। एक एक करके मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप 2-3 प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में 2 चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे T3 का और RSI दोनों को मिला के, और साथ में थर्ड आता है आपका जो EMA है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट आपको एक 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 विजन देता है कि मार्केट कब कहाँ किस तरीके से बुलिश हो रहा है और दोबारा बेयरिश होने की कोशिश करेगा। जैसे आप अगर इस ब्लू लाइन को यहाँ पर देख रहे हैं तो ये काफ़ी पहले इमर्ज हो गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आता है और एक EMA का लाइन। तो हमारी स्ट्रेटजी कतई ये नहीं कि जहाँ से EMA या दोनों का मिलन हो जाता है वहीं से आपका स्ट्रेटजी शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। थर्ड, यहाँ पे आपको एक लाइन अतिरिक्त और दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे आया है। तो ये लाइन पूरी तरीके से दर्शाता है कि ये कॉन्फ्लुएंस का है। कॉन्फ्लुएंस मतलब एक और एक से ज़्यादा 2 चीज़ जब एक जगह मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण अगर मैं आपको देता हूँ, तो जैसे ये वाला EMA और ये वाला बेरिश का लाइन दोनों एक साथ एक जगह से एक साथ मिला है। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी इस इंडिकेटर के मायने में ये कह रहा है कि आपको यहाँ से बेरिश हो जाना है या फिर आपको यहाँ से पुट की तरफ एंट्री करना है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा तौर तरीका बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होता है। आपने हमारे वीडियोस में देखे होंगे कि हम कहीं से भी हम चीज़ों को नहीं उठाते हैं, सोच विचार करते हैं, प्राइस एक्शन का पूरा ध्यान रखते हैं। सिर्फ इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ये मतलब नहीं कि सब इंडिकेटर जहाँ से सिग्नल दे रहा है हम तुरंत वहीं से लपक के ले लेते, क्योंकि ऐसे करने से नुकसान के अलावा आपका कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो मैच्योरिटी तभी समझ में आती है जब आप इंडिकेटर के साथ पूरी तरीके से प्राइस एक्शन को मिलाते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 ही चीज़ों को मिलाने की आवश्यकता है, 2 ही कॉन्फ्लुएंस हमें चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले कि एक ब्लू कलर का EMA का तौर तरीका कि वो बदल जाए, और दूसरा जो लाइन आपको पीछे डॉट वाले लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन दोनों अपीयर हो जाना चाहिए, मतलब ये हो जाने चाहिए, ये तैयार हो जाने चाहिए चार्ट पे। उसके बाद एंट्री कहाँ पे करनी इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले सेटिंग्स में आएंगे हम। थोड़े से सेटिंग्स में कुछ बदलाव है। बदलाव में भी सिर्फ और सिर्फ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत थोड़े से बदलाव को कर, जैसे कि आप यहाँ पे प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल की हमको आवश्यकता नहीं है। क्वांटिटी, सिग्नल लेवल्स और ट्रेड और चार्ट, ये सब हमको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ट्रेड्स ऑन चार्ट, सिग्नल लेवल्स, क्वांटिटी, इसकी हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तीनों को यहाँ से हटा दीजिए, तो आपका चार्ट थोड़ा सा और फ्रेश बन जाता है, साफ सुथरा बन जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अब बारी आती कि हम किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो EMA आप देख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप अगर चाहते हैं तो सेटिंग्स पे जाके आपकी मर्जी से आप उसको बिल्कुल बदल सकते हैं, वो आपके मर्जी पर है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग इसमें आया है, एडेप्टिव RSI एडेप्टिव TR प्लस R3 में, SR में, तो इसमें मैं पूरी तरीके से इसके साथ रहूँगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। पहले मैंने आपको कहा कि ये दोनों रंग ब्लू हो जाने चाहिए, ये भी ब्लू है और नीचे वाला डॉट डॉट लाइन भी ब्लू है। चलिए, थर्ड ये है कि इसमें एक पुल बैक हमारे लिए अति आवश्यक है।
एक तो पुल बैक चाहिए, या तो मार्केट ये ब्लू लाइन के नीचे से होते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। दो तौर तरीका है, एक तो मार्केट नीचे से ऐसा ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा ये दोनों लाइन ब्लू चाहिए। सीधी सीधी बात है। ये हो गया एक। दूसरा, अब प्राइस एक्शन इसमें कहा मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा सीधा सीधा निकल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन इसमें एक बात याद रखना है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा तो जो कैंडल सबसे पहले इस ईएमए को टच करता है, जैसे इस सिनेरियो में ये वाले कैंडल ने टच किया है, तो इसका हाई और इसका जो लो होगा वो हमारे लिए एसएल का काम करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये ऊपर चला जाता है और फिर दोबारा नीचे आता है, तो नीचे जब आएगा तो नीचे वाला कैंडल जो भी टच करेगा वो हमारे लिए एसएल का काम करेगा। जैसे फिलहाल इस सिचुएशन में अगर हम मान लेते कि ये वाला रेड कैंडल ना हो कि ये ग्रीन कैंडल होता, अगर ये ऐसा बन जाता था, तो हमारे लिए यही वाला कैंडल का लो हमारे लिए काम करता था। किस चीज़ का? एसएल का। चूंकि ये ऊपर जाके फिर से दोबारा एक रेड कैंडल बना है, तो अब ये वाला कैंडल हमारे लिए एसएल का काम करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसका लो हो जाएगा हमारे लिए एसएल। अब इसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा भी 2 कैंडल नीचे आ जाता है, हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। बात रही हमारे टारगेट की, तो वो बहुत आसानी से आपको 2:1 3:1 तक ले सकते हैं। निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो 20 to 30 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही है, 50 से 60 पॉइंट तक आप आसानी से इसमें ले सकते हैं। अब याद रखिएगा, एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखना होता है किसी भी ट्रेडिंग में, उसके बगैर काम नहीं होता। अब इसका देखिए नतीजा क्या निकलता है। आप अगर यहाँ से एंट्री किए होते हो, यहाँ से एंट्री किए होते हो, तो देखिए यहाँ से लेके मार्केट कहाँ तक आपको कितना बड़ा ट्रेड आपको ये दिया होता। अगर आप देखते तो मार्केट अभी भी ऊपर के ऊपर ही चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब देखते पुट साइड में क्या होता है। आइए अब देखिए पुट साइड में देखेंगे तो इस सिग्नल को देखिए, ये भी ऑरेंज हो गया है, आप चाहे तो उसके कलर भी बदल सकते हैं, रेड कर सकते हैं। और ये नीचे वाला लाइन जो ईएम है ये भी रेड हो गया है। ठीक है, ये भी रेड हो, ये भी रेड है। साथ में ये थर्ड एक कॉन्फ्लुएंस है, एक बार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जब आ रहा है तो इसी के साथ ये तीनों भी एक साथ मिल गए हैं, और ये तीनों भी आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा हम इस पे नहीं करते हैं। हाँ, एक बार इस पे किया जा सकता है, इस पे इसलिए किया जा सकता है कि मार्केट नीचे से ऊपर आया, लेकिन हमारे स्ट्रैटेजी में इस लाइन के ऊपर कोई भी ट्रेड लेने का हमारा स्ट्रैटेजी है ही नहीं। तो किस पे है हमारा स्ट्रैटेजी? है ईएमए पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से फिर दोबारा ऊपर गया, और यहाँ पे इसने छुआ है। किसने छुआ है? इस ग्रीन कैंडल ने। ध्यान से अब देखिए, मार्केट नीचे से गया है, ऊपर आया है, और इस ग्रीन कैंडल ने सबसे पहले ईएमए को छुआ है। तो यही ग्रीन कैंडल का जो हाई होगा वो हमारे एसएल का काम करेगा। बड़ा सिंपल है। इसके ऊपर अगर 2 कैंडल चला जाता है, हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारी एंट्री भी हो जाती है। कहाँ से एंट्री होगी? जब इसके नीचे मार्केट आएगा। तो इसके नीचे कौन सा कैंडल आया? अब अगर ध्यान से देखते तो इसके नीचे ये वाला कैंडल आया, तो यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा निकला कि मार्केट थोड़ी देर बाद थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है, फिर धीरे धीरे एकदम से मार्केट नीचे आना शुरू करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप देखेंगे, तो चाहे आप विदेशी मार्केट में काम कर रहे हो या भारतीय आपको इसमें बिना सोच विचार किए आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा, और पॉइंट्स बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ये आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा क्या? नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लगातार आपको ऐसे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे इस जगह को भी देखिए, लगातार आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे फिर यहाँ पे सारी चीज़ मिल गया। लेकिन बात यह है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? जो कैंडल छुएगा वो वाला हमारे लिए बन जाएगा एसएल। अब इस कैंडल के मुकाबले, इस स्ट्रेटजी के मुताबिक इस कैंडल ने छुआ है, हालांकि मार्केट इससे ऊपर गया, पर हमारी तो एंट्री नहीं हुई। आप समझ रहे हैं? एंट्री हो रही है इस कैंडल से, क्योंकि इस कैंडल के लो के नीचे जब मार्केट पहुंचेगा तब हम एंट्री कर रहे हैं, और इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारे लिए एसएल। अब फिर क्या होता है? फिर मार्केट धीरे 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 थोड़ी देर बाद यहाँ से एक अच्छा खासा बड़ा लंबा ट्रेड आपको दे देता है।
अगर ये आपका किसी भी कारण से थोड़ी देर बाद अगर छूट भी जाता तो यहाँ पे दोबारा एक मौका फिर से मार्केट आपको दे रहा था। खैर, तो इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देती है, समझ में आती है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसमें एसएल हिट होते क्या? बेशक हिट होंगे, अब नहीं तो बाद में होंगे। तो एसएल के लिए आपको तैयार रहना है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी पे बने रहना है। जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूँ, अगर आप करंट सिचुएशन पे भी मार्केट को देखते तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों ब्लू है, ठीक है, ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है। इस कैंडल, रेड कैंडल ने आके मार्केट को इस ब्लू स्ट्रिप को छुआ है सबसे पहले। अब जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक तो हम एंट्री नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे मार्केट ऐसे गिर गया है, तो यहाँ पे पुल बैक आया ही नहीं है या पुल बैक सेट ही नहीं हो पाया, मार्केट सीधा प्राइस इसके नीचे नीचे गिरता चला जा रहा है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आप अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि ऊपर से आया, जैसे इसने टच किया बस ले लो, बस यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं, ये नहीं करना है। आपको जो भी कैंडल आके सबसे पहले इसको छुएगा और फिर ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट का इंतजार आपको करना है। क्योंकि जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा बायर्स आएंगे कहाँ पे? तो बायर्स को पहले आने दीजिए, ब्रेकआउट का मतलब ही बायर्स का आना है। या फिर अगर आप सेल तरफ जाते हैं तो सेलर्स का आना होगा, ब्रेकडाउन अगर होता है तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।